सोमवार व्रत कथा। सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष पूजन विधि की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे तो भक्त की सच्ची भावना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के सोमवार अथवा सामान्य सोमवार व्रत करने वाले भक्त इस कथा को पढ़कर अथवा सुनकर भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। व्रत कथा। एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों का फल प्राप्त होता है और जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे वही भोगना पड़ देचता है। किंतु माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति को देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा प्रकट की। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी बताया कि वह बालक केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सब सुन रहा था, अतः उसे न तो अधिक खुशी हुई और न ही दुख। वह पूर्ववत श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे पढ़ने के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। उसने अपने पुत्र के मामा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर कहा, इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। मार्ग में यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजा यज्ञ कराते हुए काशी की ओर चल पड़े। मार्ग में एक नगर आया जहां के राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजा ने यह सोचकर कि लोग इस दोष को जान जाएंगे, साहूकार के सुंदर पुत्र को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। विवाह के बाद वह धन देकर उसे विदा करना चाहता था, ताकि राजकुमारी को असली दूल्हा समझा जाए और असल में काने राजकुमार से उसका पुनः विवाह हो जाए। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात ठीक नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी विद्या प्राप्ति हेतु जा रहा हूं। राजकुमारी ने जब यह पढ़ा तो उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात को लौटा दिया। उधर साहूकार का पुत्र अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया। वहां उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन बालक 12 वर्ष का हुआ उसी दिन पुनः यज्ञ हो रहा था। बालक ने मामा से कहा, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, तुम भीतर जाकर विश्राम करो। शिवजी के वरदान अनुसार थोड़ी ही देर में बालक के प्राण निकल गए। भांजे को मृत देखकर मामा विलाप करने लगे। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, इस व्यक्ति का विलाप मुझसे सहन नहीं हो रहा, कृपया इसके कष्ट को दूर करें। भगवान शिव बालक के समीप पहुंचे और बोले, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष का जीवन दिया था। इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। माता पार्वती ने करुणावश पुनः आग्रह किया, प्रभु, इस बालक को पुनः जीवन दीजिए, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी प्राण त्याग देंगे। भगवान शिव ने माता पार्वती के आग्रह पर बालक को पुनः जीवित कर दिया। बालक ने काशी में शिक्षा पूर्ण की और मामा के साथ लौट पड़ा। रास्ते में वे उसी नगर पहुंचे जहां विवाह हुआ था। वहां भी उन्होंने यज्ञ कराया। राजा ने जब उसे देखा तो पहचान लिया और उसे राजमहल में आदर सहित बुलाया। अपनी पुत्री का विधिवत विदा कर उसे सौंप दिया। साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण किया था कि यदि पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वे भी प्राण त्याग देंगे, लेकिन जब उन्हें पुत्र के जीवित होने का समाचार मिला तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा,
हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार व्रत और कथा श्रवण से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को दीर्घायु प्रदान की है। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए भोले बाबा की जय। इस प्रकार जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक सोमवार का व्रत करता है, व्रत कथा पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है।